अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्ले क्रेविंग्स क्लब। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज क्रंच वीडियो करने वाली हूँ और मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में डाल दिया है कि मैं क्या क्या क्रंच करने वाली हूँ। फ़ैन ऑफ है क्योंकि क्ले का आवाज़ या मेरा आवाज़ नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम में मैं पास अपना क्रंच वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रंच करूँगी स्टार जूहू, स्टार ब्रांड वाला नकुमट। ये बहुत छोटे छोटे चंक्स हैं, सबको पता है ये छोटे छोटे चंक्स हैं। ये स्मोकी नहीं होते, कड़वे नहीं होते, एक रोस्टेड टेस्ट है इसका। ऑलमोस्ट मेरी इंस्टाग्राम की जो बिज़नेस आईडी है ना, वो लॉगिन नहीं होती है क्योंकि कोई ना कोई पोस्ट पे रिव्यू हो जाता है। रिव्यू मेरे पूरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे रहता है, प्लस फिर दो अंसारी आईडी पर भी रहता है। जिनको कड़वे क्लेज नहीं पसंद है, स्मोकी नहीं पसंद है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत परफेक्ट क्रंच है। और इसके अंदर ज़्यादातर ब्लैक वाइट, ज़्यादातर ब्लैक ही होती है, बट वाइट एंड समटाइम्स इसमें पिंक भी आता है। लास्ट 2 महीना, 1 महीना या 2 महीना पहले मैं बॉम्बे गई थी और पूरे बॉम्बे में जितने भी क्ले वालों की दुकान है, मतलब ये क्लेस चना शॉप पे ही मिलती है। जितने भी चना शॉप है, कुर्ला में, साइन में, इवन बॉम्बे में टाउन में, वहाँ से भी मैंने मंगवाया। ईच एंड एवरी जगह A1 के क्लेज या डायमंड के क्लेज जो आ रहे हैं वो ग्रिटी ही आ रहे हैं। जब मैं कुर्ला में गई, जब मैंने कुर्ला में पूछा तो भैया वही बोलते हैं कि ये हमारी तो हम तो बना नहीं रहे, ये डायरेक्ट से ही क्लेज ऐसे आ रहा है। पिछले रमज़ान के टाइम से, रमज़ान की एंडिंग से ग्रिटी आना शुरू हुए हैं और ये कब तक ग्रिटी आएंगे इसका कोई भी वो नहीं है कि कब तक ये ग्रिटी आएंगे। तो याद रखो, A1 के क्लेज और डायमंड के क्लेज जो ग्रिटी ही आ रहे हैं। फ़िलहाल एक ब्रांड ही सही है जो है स्टार ब्रांड, जो ग्रिटी नहीं आ रहा है। अब कहीं ना कहीं उसमें एक किर आ जाती है खाने में, तो वो मिट्टी है और मिट्टी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि उसमें किच नहीं आए या कुछ नहीं है। वैसे तो ये ग्रिटी होती ही नहीं है और है भी नहीं, बट कभी आ सकता है और ये मिट्टी है। अब मैं क्रंच करूँगी ड्राई फ्रूट के। ड्राई फ्रूट के ब्लैक हॉल और ड्राई फ्रूट का टेस्ट ब्लैक हॉल और फुल रोस्टेड के बीच का टेस्ट है। बहुत सॉफ्ट क्रंच में है ये। हाफ रोस्टेड, मेरे पास सबसे ज़्यादा हाफ रोस्टेड ही सेल होता है और मेरा पर्सनली पसंद भी हाफ रोस्टेड है। और ये गुजरात वाला हाफ रोस्टेड है। गुजरात के सारे क्लेज स्मोकी ही होते हैं, जैसे फुल रोस्टेड है, हाफ फुल रोस्टेड और काली मिट्टी ब्लैक हॉल, इसका स्मोकीनेस चारकोल जैसा होता है।
बट ये जो ये वाला होता है हाफ रोस्टेड, इसका स्मोकीनेस बहुत होता है उसमें। और जो कड़वा कड़वा बोलते हैं ना, एक्चुअल में कड़वापन जो होता है ना वो पकने की वजह से होता है। चारकोल जब स्मोक होता है ना तो स्मोक का कड़वापन होता है, मिट्टी कड़वी नहीं होती। मिट्टी स्मोकीनेस की पकने की वजह से उसमें स्मोकीनेस आता है, स्मोकीनेस की वजह से ही कड़वा लगता है। अभी तो बारिश है, अगर इसको धूप में खुला छोड़ देंगे तो उसका स्मोकीनेस ख़त्म हो जाएगा। बटर ग्रे, जो कम पका हुआ बटर ग्रे होता है, कभी कभी स्टॉक में वो भी आ जाता है, तो वो थोड़ा गमी ज़्यादा होता है। लेकिन जब स्टॉक में ये वाला पूरा ब्लैक वाला आता है, ये क्रंची होता है और गमी कम होता है। और ये इतना स्मोकी और अर्की होता है ना, इसका सिर्फ थोड़ा सा ही खा लो तो इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। और ये खाना इतना खा लो ना तो इसकी क्रेविंग की नीड जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्रंच की आवाज़ सुनो। ब्लैक हॉल, मैंने बोला था ना, ये ड्राई फ्रूट जो है ब्लैक हॉल और फुल रोस्टेड के बीच का क्ले है। ये थोड़ा सा, ये एकदम पत्थर जैसा हार्ड नहीं है। ये कड़वा नहीं है, हार्ड भी नहीं है, मज़े का क्रंच है। हाँ, फुल रोस्टेड। ये स्मोकी कड़वा है, लेकिन ये स्मोकी कड़वा नहीं है। ये स्मोकी है बट कड़वा नहीं है। और क्रंच में इससे ज़्यादा है, इसका क्रंच से ज़्यादा इसका क्रंच है, और इसके क्रंच से ज़्यादा इसका क्रंच है।
ये है नॉन रोस्टेड नकुमत। ये बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है, ये गुजरात वाला है। और यही नॉन रोस्टेड से हाफ रोस्टेड, फुल रोस्टेड, ब्लैक हॉल, काली मिट्टी सब बनती है। तो इसका सिंपल अर्थी फ्लेवर है, सॉफ्ट क्रंच है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें से भीनी भीनी बारिश की मिट्टी की खुशबू आती है। अभी ये मेरे पास स्टॉक में ख़त्म हो चुका। अब बारी आती है मुंबई के मिक्स नकुमत की। जैसे मैंने बताया कि रमज़ान के बाद से मुंबई के क्लेस ग्रिटी आ रहे हैं। जब मैंने स्टॉक लाया ग्रिटी ही आया। तो जो ग्रिटी क्लेस है, मेरे हिसाब से मुझे खाने में ग्रिटी लग रहा है तो मैं ग्रिटी बोल के सेल करी। मेरे कस्टमर्स इतने दीवाने हो गए इसके कि लास्ट मैंने 150 kg बेचा है। और अभी सिर्फ उनके डिमांड्स पर मैं 100 kg लाई हूँ। मुझे लगा था शायद कभी अच्छा निकलेगा, लेकिन ग्रिटी ही निकला। बट इतना वो बोलते हैं कि इतना ग्रिटी नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ। और इसका इस बार जो आई है वो इतनी स्मोकी है, और उसमें हाफ रोस्टेड ज़्यादा है, हाफ रोस्टेड ही ज़्यादा है। फुल रोस्टेड रेयर होगी, नॉन रोस्टेड नहीं है, बट हाफ रोस्टेड ज़्यादा। और ये इतनी स्मोकी है और इसका टेस्ट वाव। मैंने मुंबई का मिक्स नकुमत, तो मैं इसको छाटा नहीं है, इसको सेपरेट नहीं किया है, इसको उसी बल्क में बांध के रखा। जिनको चाहिए मैं उसी में से मिक्स ही दे रही हूँ। इतना स्मोकी और इतना बेस्ट एरोमा है ना, यहाँ खा रहे ना, यहाँ फील होता है। टेस्ट में मुंबई के मिक्स नकुमत ने गुजरात के क्लेस को मेरे हिसाब से नीचा कर दिया, क्योंकि ये वन ऑफ माई फेवरेट क्लेस है। ये स्मोकी, अर्थी, सॉफ्ट क्रंच जैसा मुझे पसंद है। तो मेरे सामने गुजरात के क्लेस का टेस्ट इस बार कम पड़ गया, और 160 वाला ग्रिटी वाला क्लेस का टेस्ट बहुत हाई एंड रेट हो गया है। इनके टेस्ट अपनी जगह से ही है, लेकिन मैं इतना अच्छा गुजरात का क्लेस का टेस्ट है कि मेरे को समझ नहीं आ रही। अगर ये ग्रिटी नहीं होते ना तो सीरियसली ये बहुत अच्छे रेट में सेल हो जाते। या मैं जो गुजरात के क्लेस मुंबई के क्लेस 200 रुपया या 230 में सेल करती हूँ, अच्छे क्लेस अच्छे बिना ग्रिटी के आते हैं, ये उसमें सेल होते। सिर्फ ग्रिटी की वजह से ये 160 रुपीज़ में जा रहा है। और ग्रिटी मतलब माइल्ड ग्रिटी है, तो मैं तो बोल के सेल कर रही हूँ कि ग्रिटी है। पर टेस्ट में जो स्मोकी क्ले खाने के दीवाने हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बहुत मज़े का है। लास्ट में स्लेट पेंसिल क्रंच करूँगी, क्योंकि स्लेट पेंसिल्स मैं खाती नहीं हूँ। इस बार मेरे पास स्टॉक में है। इसका टेस्ट मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि मैं कभी स्लेट पेंसिल नहीं खाती, और ये खाने के बाद तो मुंह छिलता ही है, क्योंकि ये लाइमस्टोन है, ये चूना पत्थर है। मैंने बोला ना वो ग्रिटी है। इससे ज़्यादा मैं स्लेट पेंसिल खा भी नहीं पाती, ठीक है। तो पूरा मेरे पास जो भी स्टॉक में है मैंने सबका क्रंच वीडियो डाल दिया। मिक्स नकुमत गुजरात वाला भी, यानी जो मेरे पास
फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, ये सबके जो बिग चंक निकालने के बाद जो छोटे चंक बच जाते हैं उनको मैं कंबाइन कर देती हूँ। उसका रेट है, हाँ उसमें नकुमत में है फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, काली मिट्टी, ड्राई फ्रूट, ये 5 टाइप के क्लेज आएंगे आपको। वो रेट पड़ेगा, उसमें बटर ग्रे नहीं आएगा, जुहू नकुमत नहीं आएगा। उसका रेट पड़ेगा आपको 1 kg 200 विद शिपिंग चार्ज के साथ। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मेरे पास नहीं है, ½ kg में नहीं देती, ठीक है। बाकी जिन्हें भी डिटेल्स देना है वो स्क्रीन के नीचे कैप्शन में दिए हुए नंबर पर DM करके पूछ सकते हैं। आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। प्लीज़ कॉल मत करो, मैं कॉल रिसीव नहीं करती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।